In this lecture, we will be discussing two very important theorems based on Riemann integral. So let's get started. First of all, we will be discussing that every monotonic function is integrable. And second important theorem is every continuous function is integrable. So first theorem का proof देखिए. लेट कर लीजिए फंक्शन. अब फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक है, तो या तो वो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा. तो हम मान लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंटरवल है उसका ए बी. नाउ दिस एफ ऑफ ए विल बी लेस देन एफ ऑफ बी फंक्शन. नाउ सिंस एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी, सो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू दिस ए बी इंटरवल. कोई एक एक्स बिलोंग करेगा इस ए बी इंटरवल में, और जो इस x का भी फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में फंक्शन b और फंक्शन a के बीच में लाई करेगा. तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो बाउंडेड है a b इंटरवल पे. नाउ अब मान लीजिए एक अपसाइलन ग्रेटर देन 0 है, एक आर्बिट्री है, और हम पार्टीशन को एक सिलेक्ट कर रहे हैं p पार्टीशन सच दैट t2 से t1 छोटा है, t1 से t0 छोटा है, एंड इस t0 को हम a लेट कर लेते हैं एंड tx को हम b मान लेते हैं. Such that mash of P, that is maximum of tk minus 1 and tk, this mash of P is less than epsilon upon में f of b, epsilon upon में f of b function minus f of a function. Alright, so then this upper sum minus lower sum is equals to summation I equals to 1 to n. एंड समेशन किसका है? ये सुप्रीमम m कैपिटल M फंक्शन टी के माइनस 1 एंड टी के का फंक्शन माइनस करना है इन्फिमम, और ये फंक्शन है टी के माइनस 1 एंड टी के का. मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो समेशन हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे आप लेंथ को. लेंथ क्या है आपकी? टी के माइनस 1. दिस इज योर लेंथ. नाउ सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. इस लेंथ को एज इट इज़ रखा. अब ये समेशन हो गया, ये हमने सुप्रीमम माइनस इन्फॉर्म किया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टी के माइनस फंक्शन ऑफ टी के माइनस 1, एंड ये लेंथ है हमारी टी के माइनस 1. ऑलराइट, यहाँ तक समझ आ गया. नाउ दिस विल बी लेस देन. अब देखो ये टी के माइनस 1, सिंस वी नो दैट this mash of p is less than epsilon upon में f of b minus f of a, this thing जो हमने ये लेट कर लिया था पहली पार्टीशन में, इसी को हम यूज़ करेंगे. और देखिए इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं epsilon upon में f of b minus f of a, एंड ये सेम चीज़ कॉपीड है. सो दिस इज लेस देन epsilon upon में f of b minus f of a. नाउ विच इज इक्वल्स टू, अब हम इसे ओपन करेंगे समेशन एफ ऑफ टी के माइनस 1 का. सो एफ ऑफ t1 माइनस एफ ऑफ t0, फिर एफ ऑफ t2 की बात करें ऐड करेंगे तो माइनस एफ ऑफ t1, फिर एफ ऑफ 3 की बात करेंगे माइनस एफ ऑफ t2, प्लस अप टू सोन एफ ऑफ tn माइनस एफ ऑफ tn माइनस 1. नाउ दिस इज अपसाइलन अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये सेम चला आ रहा है. अब देखो यहाँ पर ये समेशन है जो हमने लिखा है एफ ऑफ टी के. अब इधर अगर हम कैंसिल आउट कर लेंगे थोड़ी बहुत, ये देखो एफ ऑफ t1 ये ऐड का है, इसे आप जब कैंसिल आउट कर लोगे सॉल्विंग करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो ये पार्ट बचेगा, जस्ट दिस पार्ट एफ ऑफ टी के माइनस एफ ऑफ t0. और अब टी के की क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू है b. ये जो फंक्शन है टी के, इसकी बजाय आप b लिख सकते हो, फंक्शन b माइनस फंक्शन a, t0 की वैल्यू है a. सो अब ये कैंसिल हो जाएगा, दिस कैंसिल आउट विद दिस, एंड वी आर लेफ्ट विद epsilon. सो वी कैन से दैट हमें थ्योरम पता है दिस कंडीशन कि अगर अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन epsilon देन द फंक्शन इज इंटीग्रेबल. और ये हमने पहली थ्योरम प्रूव कर दी कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज integrable. So I hope this is clear. Now let's move towards next theorem. This is also important, that every continuous function is integrable. हर continuous function integrable है. ऑलराइट, इसको देखिए कैसे प्रूफ करना है.
सबसे पहले आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए एप्सिलॉन है जो ग्रेटर देन 0 एक आर्बिट्री है। अब क्योंकि हम ले रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है ए बी इंटरवल पे, तो हम कह सकते हैं फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ए बी इंटरवल पे। अब फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा सेम इंटरवल पे। अब हर एप्सिलॉन के लिए फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, उसकी क्या डेफिनेशन है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that whenever mod of x minus y is less than delta, then the function of x minus function of y is less than epsilon, एंड इस एप्सिलॉन को हम ऐसे ले लेते हैं b माइनस ए। इस टाइप का हम एप्सिलॉन लेते हैं। एप्सिलॉन कोई भी एक छोटा में ग्रेटर देन 0 एक आर्बिट्री है, तो हम एप्सिलॉन अपॉन में b माइनस ए यहाँ पे ले लेते हैं। अगेन लेट्स टेक अ पार्टीशन हमने लिया किस हिसाब से, वही t1 से t0 छोटा, t2 से t1, और इसे a माना और tn को b माना। ना यहाँ पर भी मैश ऑफ p किससे लेस है, डेल्टा से लेस है। इधर मैश ऑफ p एप्सिलॉन अपॉन में एफ ऑफ v से था, माइनस ए था, दोनों साथ में लेकर कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे मैश ऑफ p हम लेस देन डेल्टा ले रहे हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है किस इंटरवल पे, t के -1 पे एंड t के इंटरवल पे, सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि फंक्शन पे मैक्सिमा भी होगा एंड मिनिमा भी होगा सेम इंटरवल पे। So now we can write it as supremum of this function minus infimum small m of this function. This will be less than, ये फंक्शन है हमने यहाँ लिखा f of x, so यहाँ पे हमने ये लिख दिया maximum minus f of y. Now this is less than epsilon upon में b minus a, so we can use this thing here. ठीक है, अब हम इसे कह सकते हैं कि ये अपर सम माइनस लोअर सम। हम इसको अगर लेस देन एप्सिलॉन दिखाना ना, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, समेशन ऑफ, ये सेम चीज़ आपने कॉपी राइट करनी है, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 n m ऑफ द फंक्शन कैपिटल M माइनस द स्मॉल m, एंड हेयर वी विल गेट द लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लेंथ आ गया। अब देखिए इतने तक समझ में आ गया। अभी समेशन वाला टर्म अगेन सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे था वैसे ही समेशन वाला टर्म यहाँ पे भी सेम, और इस लेंथ की बजाय आपने लिख दिया एप्सिलॉन अपॉन में b माइनस ए लिख दिया। अब ये समेशन है t के -1 का समेशन है, इधर फंक्शन था, इधर इसका समेशन है, तो इधर फंक्शन आया t के -t0, इधर क्या आएगा सॉल्व करोगे, इधर आप पे बचेगा t के -1 एंड t के क्या है, t के इज b and t के -1 is a, so b minus is cancelled out, we get epsilon. So this is also less than epsilon, so hence we can say that function is integrable. Every continuous function and every monotonic function both are integrable. और दोनों का प्रूफ आप लोगों ने देख लिया। So I hope guys this is clear. So this lecture must be helpful to you, so please like, share and subscribe to our channel.